कि भारत के अंदर तनाव फैल जाए, भारत के अंदर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन उसमें वो नाकाम हुआ। लेकिन ऐसा घटिया दुश्मन जो इस हद तक जा सकता है कि हमारी आस्था का इतना बड़ा केंद्र वो सीधा उस पर अटैक करे, सर, कल्पना की जा सकती है इसकी? बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी से इससे भी ज़्यादा घृणित कार्य की कल्पना की जा सकती है। ये तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा नीचे तक गिरने को तैयार है। देखिए पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है, उनकी आर्मी का, हर वॉर में इंडिया से वो हारे, हर वॉर में। और उनके पाकिस्तान के जनरल सबसे ज़्यादा मेडल लगा के घूमते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ किस वॉर में वो जीते जिसके वो मेडल है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेडल लगा के आते हैं। तो हारने के मेडल, ये एक अकेला देश है पूरे विश्व में जो हारने के मेडल लगाता है। चलिए उनको बधाई हो, लगाइए हारने के मेडल, और लगाइए, और बारी हारेंगे, अभी भी हारे हैं। तो लेकिन उनका जो आर्मी का सर्वाइवल जो है वो पूरे देश में सिर्फ इसी बल पर है कि वो कहते हैं कि हम आपकी जो है हिंदुस्तान से रक्षा करेंगे और हम हिंदुस्तान को अटैक नहीं करने। हर बारी हार होने के बाद फिर वो एक नया नैरेटिव चला देते हैं कि हम जीते हैं। अभी देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके भी इमीडिएटली बाद वहाँ पर झंडे लेके घूम रहे हैं और आर्मी के बारे में वाह वाह चल रहे हैं, पूरा मीडिया उनका, सब लोग, क्योंकि सब लोग आर्मी से डरते हैं। उनको पता है अगर कुछ नहीं आर्मी के फेवर में बोला तो अगले दिन वो गायब हो जाएंगे। तो वहाँ तो बड़ा आसान है गायब करना किसी को, ये आर्मी का रूल है। तो ये जो उनकी मेंटालिटी है आर्मी के जनरल्स की। एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, आर्मी के जनरल्स आप देखिए, हमारे देश के जितने जनरल, हमारे फील्ड मार्शल मेनका से लेकर जितने जनरल हुए हैं, वो सारे हिंदुस्तान में ही हैं, कोई बाहर नहीं गया, सब आराम से शांति से रह रहे हैं और आप मीडिया पर देखते हैं उनको। लेकिन पाकिस्तान का ढूंढने से भी एक जनरल नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में रह रहा हो। जैसे वो जनरलशिप खत्म होती है, गायब होकर यूके चले जाते हैं या दुबई चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं। तो ये खुद ही दर्शाता है कि वो अपने ही देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि उनके देश की जनता जानती है वो कितना घृणित काम करते हैं, कितना बुरे काम करते हैं, अपने देश का नाम बदनाम करते हैं, देश को लूटते हैं और देश की जनता को भूखा मारते हैं। तो उनके साथ कौन प्यार करेगा? कोई नहीं। लेकिन ये आर्मी जनरल्स की फितरत है, ये उनकी रहेगी। तीसरा पॉइंट, जैसे आपने बोला रिजर्व, अभी एक और बैल सर ने बिल्कुल बड़े तफसील से एक्सप्लेन किया कि उनका काम है हिंदुस्तान की जो यूनिटी है उसको किसी ना किसी तरह से तोड़ा जाए, और वो उसकी हर कोशिश करते हैं। पहले उनको था हिंदू मुस्लिम टारगेट करो, बड़ा आसान है करना, लेकिन सफल नहीं हुए। पहलगाम करके भी देख लिया, सफल नहीं हुए। तो उनको नेक्स्ट था कि नेक्स्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है जिसको टारगेट कर सकते हैं, तो सिखों की कम्युनिटी है। और आप जानते हैं कि यूके में बैठ के, कनाडा में बैठ के कुछ जो घृणित कार्य करते हैं, खालिस्तान का नाम बोलते हैं, तो उनको लगा ये अच्छा मौका है, शायद हम इससे कर। मुझे ये जानकर थोड़ा सा अच्छा भी लगा इस पूरी खबर को देखने के बाद कि पाकिस्तान को दरअसल अंदाजा ही नहीं है भारत में, भारत क्या है, भारतीयता क्या है, इसका उसको अंदाजा नहीं है। नहीं तो वो ये कोशिश नहीं करता, ये बचकानी कोशिश नहीं करता कि अपने यहाँ टीवी पर जाकर ये बोले कि भारत ने ही अमृतसर के ऊपर हमला बोल दिया। मतलब उसको उसका ये सोचना कि भारत में कोई व्यक्ति इस बात पर यकीन कर सकता है, तो मुझे तरस आता है उनकी सोच। लेकिन ये हमें दुश्मन की रग रग पहचाननी चाहिए। तो वो ये यहां तक जाकर सोच सकता है जब आप जंग के हालात में हो, तो वो केवल आपसे लड़ाई केवल युद्ध के मैदान में नहीं लड़ेगा, वो लड़ाई इस तरीके की फील्ड पर भी लड़ेगा। जी बिल्कुल सौरभ जी, कि पहले भी बोला गया है, बहुत लोगों ने बोला है, सीनियर लोगों ने बोला कि ये इंफॉर्मेशन वॉर से जंग नहीं जीती जाती, सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर से। लेकिन अभी हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये करके कोशिश की और वो नाकाम हुए। भारत की जो ये सांप्रदायिक ये खलल ये फैलाना चाहते थे, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। और सबसे देखिए शुरुआत ही कहाँ से की, धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा हिंदू और निहत्थे लोगों को मारा। इससे ज्यादा आप कायरता का काम क्या कर सकते हैं? वो करने के बावजूद भी आपने सोचा चलो कुछ नहीं, अब ये हो गया। जब 10-12 दिन कुछ नहीं हुआ, जब 6-7 की इंटरवीनिंग नाइट में आपकी सारे टारगेट्स को हमने विनाश किया उनका, तो अगले दिन आपको ये आइडिया आया कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, और जो हम चाह रहे थे कि कुछ अनरेस्ट हो जाए इंडिया में वो भी नहीं हुआ, अब हमारे पे अटैक भी हो गया, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। और आपने ऐसी घिनौनी प्लानिंग करी है कि आप एक स्वर्ण मंदिर पे आप अटैक करना चाह रहे हैं। ये इनका मंसूबा ही बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इनके। मैं तो मनोस्थिति सोच के ही बिल्कुल हैरान हूँ, और इतनी ये गिरी हुई हरकत कर सकते थे मैं कभी नहीं सोच सकता था। सौरभ जी, आपको मालूम है कि बहुत काफ़ी हमारे सिख धर्म के काफ़ी गुरुद्वारे, मान्य गुरुद्वारे पाकिस्तान में भी बिल्कुल है। जैसे आप ननकाना साहब कह लीजिए, गुरु नानक का जन्म स्थान, ठीक है, गुरुद्वारा डेरा साहब, गुरुद्वारा पंजा साहब, ऐसे 1-2 और भी गुरुद्वारे हैं जो अमृतसर में, करतारपुर
करतारपुर में आपने सुना होगा पीछे प्रॉब्लम थी जब वो विजिट नहीं करने दे रहे थे वीज़ा। तो ये तो इनकी आदत है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करके एक तरह से एक अनरेस्ट सा फैलाने की इन्होंने कोशिश की, पर बहुत ही मेरे हिसाब से गिरी हुई हरकत थी, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। और हमने एक एक सबूत के साथ आज बता दिया है कि भाई आपने क्या क्या किया। तो आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया का मीडिया ये मान लेगा कि हमने स्वयं किया, ये हमारा कोई सुसाइडल था या कोई हमारा कुछ अपना मंसूबा था कि हम कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा इसको फर्दर करना चाह रहे थे। मुझे तो बहुत ही खराब लग रहा है। और ये एक और बात मानिए सौरभ जी, गोल्डन टेम्पल सिर्फ सिखों का तो है ही, मानने इसमें तो कोई दो राय नहीं है।